शैलपुत्री। माँ दुर्गा अपने प्रथम रूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती है। पर्वतराज हिमालय के वहाँ पर पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण उनका यह नाम पड़ा शैलपुत्री। वृषभ पर आरूढ़ होने के कारण इस माता जी के दाहिने हाथ में त्रिशूल धारण किया हुआ है और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। यही नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। अपने पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी, तभी इनका नाम सती था और इनका विवाह भगवान शंकर से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ अनुष्ठान किया था। उसमें सारे देवी देवताओं को आमंत्रण किया था कि वो यज्ञ में भाग ले, लेकिन उन्होंने शंकर भगवान को इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया था। जब सती माता ने यह सुना कि हमारे पिता ने एक बहुत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान किया है पर वहाँ हमें निमंत्रण नहीं दिया है, फिर भी माँ सती वहाँ जाने के लिए अत्यंत व्याकुल हो उठी। अपनी यह इच्छा उन्होंने भगवान शंकर अपने पति को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद शंकर भगवान ने कहा, प्रजापति दक्ष किसी भी कारणवश हमसे नाराज़ हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारी देवी देवताओं को आमंत्रण दिया है, उनके यज्ञ भाग भी उन्हीं को समर्पित किए हैं, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया। यह कोई ऐसी बात नहीं है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहाँ जाना किसी प्रकार के लिए श्रेयकर नहीं होगा। भगवान महादेव के इस उपदेश से माँ सती को अच्छा नहीं लगा। उन्हें प्रबोध भी नहीं हुआ कि उनके जो पति कह रहे वो सही है। पिता का यज्ञ देखने के लिए माता सती अपनी सहेलियों के साथ, बहनों के साथ और अपने प्रजापति दक्ष पिता को मिलने के लिए व्यग्र हो उठी और कुछ न सोचा और बहनों को साथ में लेकर वो यज्ञ की ओर चल पड़ी। उनका यह प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर ने वहाँ जाने के लिए फिर अनुमति दे ही दी। सती ने जब अपने पिता के घर पहुंची तो देखा कि कोई भी उनको आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे घर के लोग मुंह फेर लिए हैं। केवल उनकी माता ने स्नेह के वर्ष उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग था और उपहास के भाव भी भरे हुए थे। परिजनों के व्यवहार से माँ सती को बहुत ही क्लेश पहुंचा। उन्होंने यह भी देखा कि वहाँ भगवान चतुर्दिक रूप में विष्णु जी हैं, पर शंकर भगवान के प्रति वहाँ पर लोगों का तिरस्कार भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। यह सब देखकर माँ सती को बहुत ही ग्लानि और क्रोध हो उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर की बात न मानकर मैंने बहुत बड़ी यहाँ गलती की है। वह अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सहन न कर सकी। उन्होंने अपने इस रूप को तत्क्षण वहीं योग की अग्नि के द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वहाँ वज्रपात हुआ और वज्रपात के समान इस दारुण दुख की घटना को सुनकर भगवान शंकर बेक्रुद्ध हो चुके। उन्हें अपने गणों को भेद कर दक्ष के उस अद्वितीय महान यज्ञ को विध्वस्त करा दिया। सती ने योग अग्नि के द्वारा अपने शरीर को जलाकर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वह शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। पार्वती, हेमवती भी उन्हीं का नाम है। उपनिषद में एक कथा के अनुसार इन्हीं ने हेमवती के स्वरूप से देवताओं का गर्व को भंजन किया था। शैलपुत्री देवी का विवाह भी शंकर जी से ही हुआ। पूर्व जन्म की भांति भी इस जन्म में भी वह शिव जी की ही अर्धांगिनी बनी। नव दुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का बहुत अधिक महत्व और इनकी शक्तियाँ भी अनंत हैं। नवरात्र के पूजन में प्रथम दिन इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इस प्रथम दिन की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं और यहीं से योग साधना का आरंभ भी करते हैं।